मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक श्रृंखला हमारी चल रही है लव रिलेशनशिप के बारे में, जो कि बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इसके पहले वाली वीडियो हमने जो बनाई थी उसमें काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने देखा, उसको बड़ा उसकी सराहना किया कि ये बहुत बर्निंग टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने बहुत सारे अच्छे सूत्र दिए हैं, जिसके आधार पर हम देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति का यदि यह प्रश्न है कि लव होगी, मैरिज होगी या अरेंज होगी, तो उसका आंसर उसमें अच्छी तरह से सटीकता से मिल रहा है। लेकिन कुछ और लोगों के प्रश्न थे या कुछ और मन में प्रश्न उठते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये होता है कि कोई व्यक्ति, बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारी अभी कोई लव रिलेशनशिप नहीं चल रही है, तो लव रिलेशनशिप कब चलेगी, ये प्रश्न बहुत से लोगों का होता है। लव रिलेशनशिप कब होगा। दूसरा प्रश्न होता है लोगों की, लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी, यदि लव रिलेशनशिप हमारी स्टार्ट भी होती है तो कैसी रहेगी। बहुत से ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं कि लव रिलेशनशिप चलेगी तो क्या चलती रहेगी, जिस ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा, या जिससे मैं प्यार करता हूँ या जिससे मैं प्यार करती हूँ क्या उसी के साथ शादी होगी या नहीं होगी। कभी कोई ऐसा होता है, लोग पूछते हैं कि किसी का डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, बोलते हैं कि हमारे बारे में वह क्या सोच रहा है या हमारे बारे में वह क्या सोच रही है। ऐसे प्रश्न लोगों के आते हैं। और भी लोग प्रश्न पूछते हैं कि जिससे मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ क्या वो हमारे लिए लॉयल है कि नहीं है, क्या उसका कैरेक्टर ठीक है कि नहीं है, वो आगे हमारे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब प्रश्न पूछते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पूछते हैं कि हमारे बार बार ब्रेकअप हो रहा है, 2 बार 3 बार ब्रेकअप हो गया, जिसके साथ हम बातचीत करते हैं कुछ समय के बाद ब्रेकअप हो जाता है, या हमारे इनके साथ 4 साल 5 साल की रिलेशनशिप थी, 2 साल की थी, अभी बात नहीं हो रही है, दोबारा बात होगी कि नहीं होगी, ये प्रश्न होगा। लव मैरिज कब होगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। और भी प्रश्न लोगों के होते हैं, क्या लव रिलेशनशिप जो हम करना चाहते हैं हमारे परिवार के लोग उसके लिए सहमत होंगे, पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे। और भी प्रश्न होता है कि इंटर कास्ट होगी या इंटर रिलीजन होगी। ये सारे प्रश्न हमने जो आपको बताए हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मंगल शुक्र की युति जो होती है वह व्यक्ति को लव रिलेशनशिप की तरफ ले जाती है और लव मैरिज के योग बनते हैं। बाकी सप्तमेश पंचमेश का योग या इनका राशि परिवर्तन या युति या दृष्टि संबंध, बहुत सारे हमने सूत्र बताए थे। आप पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा यदि नहीं देखे हैं तो। यहाँ हम बात करेंगे कि व्यक्ति के जो है वह जन्म कुंडली में के आधार पर सबसे पहला प्रश्न होता है कि लव रिलेशनशिप कब होगा। देखिए, जब एक समय आता है व्यक्ति का जो है वह एक दूसरे के साथी की तलाश में जब व्यक्ति आता है, उस समय हमें देखना पड़ता है कि जो प्रेम का भाव का स्वामी है वो कैसा ग्रह है और मित्रता के भाव का स्वामी है वो कैसा ग्रह है। मित्र भाव में यदि शुभ ग्रहों का जो शुभ ग्रह दिखाई देते हैं तो व्यक्ति के जीवन में जो मित्रता होती है वह अच्छे लोगों से होती है। 11वां भाव जो होता है मित्रता का है। 11वें भाव में से यहाँ पर मंगल शुक्र बैठे, मंगल शुक्र दोनों के बीच में सम संबंध है, लेकिन दोनों मिल करके लव मैरिज के या लव रिलेशनशिप के योग बनाते हैं। तो यदि 11वें भाव में शुभ राशि है, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, या एकादश भाव पर मित्र भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों के जीवन में अच्छे मित्र होते हैं। जब मित्र अच्छे होंगे तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा सुख प्राप्त होता है। यदि मित्र खराब हैं, यदि पाप ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है, तो क्या होगा कि वह व्यक्ति के जीवन में जो मित्र होंगे वह फेयर वेदर फ्रेंड होंगे, मतलब मौसमी मित्र होंगे, समय पर काम वाले नहीं होंगे। अनेकों मित्र बनते हैं जब पैसा पास होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो ऐसे लोग मिलेंगे, जब तक आपका खाएंगे तब तक आपका गाएंगे, बाद में छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका एकादश अर्थात मित्र भाव, या यूँ कहते हैं लाभ भाव। वहाँ पर यदि जैसे पुरुष के कुंडली में यदि चंद्रमा और शुक्र आदि ग्रह बैठे हैं, स्त्री ग्रह बैठे हैं, तो जो क्या कहते हैं स्त्रियों से या लड़कियों से मित्रता ज़्यादा होगी। वहाँ पर पुरुष ग्रह बैठे हैं तो पुरुषों से मित्रता ज़्यादा होगी। अच्छे ग्रह बैठे हैं तो शुभ लोग मिलेंगे, बुरे बैठे हैं तो बुरे लोग मिलेंगे। इसलिए एकादश भाव मित्रता के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। फिर 5वां भाव है, 5वां भाव जो होता है प्रेम संबंध का होता है। एकादश भाव में जो ग्रह बैठते हैं वह सीधे 5वें घर को भी देखते हैं, क्योंकि प्रत्येक ग्रह जो होता है अपने ठीक सामने 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो यहाँ पर जो ग्रह बैठेंगे उनका पूर्ण प्रभाव आता है। तो जब
एकादश भाव में बैठे हुए ग्रहों की दशा चल रही हो, या पंचमेश की दशा चल रही हो, या सप्तमेश की दशा अंतर्दशा दशा चल रही हो, और बृहस्पति का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है लव रिलेशनशिप स्टार्ट करने में। शुक्र की भूमिका तो है, लेकिन शुक्र क्या है कि एक राशि को एक महीने में ही पार कर जाता है, तो शुक्र तो बदलता रहेगा, लेकिन बृहस्पति जब तक अच्छा प्रबल नहीं होगा तब तक रिलेशनशिप अच्छी शुरू नहीं होती है, और होती भी है तो वो टिकती नहीं है। तो बृहस्पति का गोचर जो है सबसे अच्छा होता है। बृहस्पति का गोचर माना जाता है 2, 5, 7, 9 और 11वें भाव में। जब बृहस्पति आपके राशि से जब 2, 5, 7, 9, 11 में बृहस्पति गोचर करता है तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। लेकिन लव रिलेशनशिप के लिए बृहस्पति का पहला भाव में गोचर करना भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण माना जाता है। पहले भाव में यदि बृहस्पति का गुरु का गोचर हो रहा है तो भी लव रिलेशनशिप स्टार्ट होने के योग ज़्यादा होते हैं। गुरु 1 साल तक एक राशि में रहता है, क्योंकि गुरु जब लग्न में रहेगा तो गुरु की दृष्टि कैसी होती है, 5, 7, 9 को देखता है। तो यहाँ बृहस्पति किसको देखेगा, सीधे ये प्रेम स्थान को देखेगा, अर्थात जो है वह प्रेम भाव के ऊपर उसकी पूर्ण दृष्टि बनेगी। और गुरु यहाँ पर 7वें भाव को अर्थात विवाह स्थान को देखेगा, और यही गुरु आपके 9वें यानी भाग्य स्थान को देखेगा। तो जब लग्न में गुरु गोचर करेगा, वैसे भी लग्न में और 7वें भाव में गुरु गोचर करने पर विवाह के योग भी बहुत प्रबल बनते हैं। तो लग्न में जब गोचर करेगा तो प्रेम भाव को, विवाह भाव को और भाग्य स्थान को देखेगा, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव अच्छा रहेगा। या गुरु यदि एकादश भाव में गोचर करता है तो भी वह प्रेम भाव को, विवाह भाव को देखेगा, तो भी उसका प्रभाव बहुत अच्छा आएगा। या गुरु यहाँ पर 5वें भाव में, प्रेम भाव में गोचर करता है तो यहाँ से भाग्य स्थान को और मित्र स्थान को देखेगा, और आपके शरीर को भी देखेगा, इसका प्रभाव बहुत अच्छा आएगा। अर्थात गुरु का गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लव रिलेशनशिप कब स्टार्ट होगी इसके लिए, माने लव रिलेशनशिप स्टार्ट होने के लिए एकादश भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, इन ग्रहों या लग्न भाव, इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा महत्वपूर्ण होती है। ग्रहों का गोचर, बृहस्पति का गोचर महत्वपूर्ण होता है, तब मालूम हो सकता है कि जो है वह लव रिलेशनशिप कब स्टार्ट होगी। अब ये प्रश्न आता है ब्रेकअप तो नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग प्रश्न करते हैं कि हमारा ब्रेकअप बार बार हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए, हम बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आपको बता रहे हैं कि 5वां भाव जो है वह है प्रेम का भाव है। 5वां भाव किसका है, प्रेम का भाव है। तो ये नोट करके रख लीजिए, आपको जो है 100% यह सूत्र काम करेगा कि 5वें भाव में जितने पाप ग्रह बैठे होंगे और 5वें भाव को जितने पाप ग्रह देख रहे होंगे उतने ब्रेकअप आपके होने निश्चित हैं जीवन में। ये आप नोट करके रख लीजिएगा। हमने कम से कम हजारों कुंडलियों पर इसको रिसर्च करके हमने सूत्र देखा है कि 5वें भाव में जितने पाप ग्रह होंगे, 5वें भाव को जितने पाप ग्रह देख रहे होंगे, 5वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है वह लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप कराएगा। और एकादश भाव में जितने पाप ग्रह होंगे सारे इसको देखेंगे 5वें भाव को। तो 5वें भाव में बैठे पाप ग्रह, एकादश भाव में बैठे पाप ग्रह तो निश्चित रूप से क्या करते हैं, वह कराते ही हैं। साथ में जो राहु और केतु हैं और शनि, इस सबसे ज़्यादा, मंगल, शनि, राहु, केतु सबसे ज़्यादा ब्रेकअप कराने वाले ग्रह हैं। ये जब 5वें भाव को देखते हैं, प्रेम स्थान को देखते हैं, तो फिर ब्रेकअप की संभावना ज़्यादा रहती है। अब आप जानिए कि राहु जो है वो 5वें, 7वें, 9वें ये तीनों भाव को जहाँ बैठता है वहाँ से देखता है, और साथ में केतु भी 5, 7, 9 को देखता है। तो और मंगल 4, 7, 8 को देखता है, जहाँ बैठेगा वहाँ 4थे, 7वें, 8वें 3 दृष्टि इसकी होती है, मंगल देखता है। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि 5वें भाव में जितने पाप ग्रह होंगे या जितने पाप ग्रहों की दृष्टि होगी उतने बार ब्रेकअप की संभावना होती है। और 5वें भाव का मालिक, जैसे 5वें भाव का मालिक यदि पाप ग्रह है तो वो भी अच्छा प्रभाव नहीं देता है, या 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हुआ पंचमें से अच्छा प्रभाव नहीं देता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या होगा, ब्रेकअप होगा, तो ब्रेकअप तो होने की संभावना है ही। अगर ऐसा है तो क्या हो, उपाय क्या होना चाहिए। देखिए, अगर बार बार ब्रेकअप किसी व्यक्ति के जीवन में हो रहा है और तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि ब्रेकअप होगा कब, पाप ग्रहों के समय में होगा, बृहस्पति के टाइम पर नहीं होगा। शनि के टाइम पर, राहु के टाइम पर, केतु के टाइम पर, मंगल के टाइम पर संभावना ज़्यादा रहती है। और क्या कर सकते हैं, जब किसी भी लव रिलेशनशिप में आगे से बढ़ने से पहले यदि आप कुंडली मिलान करके आगे बढ़ते हैं, जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप दोनों लोगों के बीच में यदि ग्रह मैत्री अच्छी आ रही है, माने दोनों ग्रहों के मालिक मित्र हो रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं जल्दी होने देंगे। राशि मैत्री अच्छी होनी चाहिए, गण अच्छा होना चाहिए। मनुष्य और देवता यदि हैं
या मनुष्य मनुष्य हैं, देवता देवता हैं, राक्षस राक्षस हैं। कहा गया समय गड़ा उत्तमा प्रीति, दोनों राक्षस हो चलेगा, दोनों मनुष्य हो चलेगा, दोनों देवता हो चलेगा, मनुष्य देवता चलेगा, लेकिन मनुष्य राक्षस और देवता राक्षस नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो विचारों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा और ब्रेकअप के योग ज़्यादा बन जाते हैं। तो बार बार ब्रेकअप रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि कुंडली अच्छी तरह मिलान कीजिए। अगर अच्छी मिलान होगी, ग्रह मैत्री अच्छी होगी, गण अच्छा होगा, भकूट अच्छा होगा, योनि मैत्री जो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन पैदा करती है वो अच्छी होगी, तो जल्दी ब्रेकअप नहीं होगा। एक तो ये देखिए। दूसरा क्या है कि कभी कभी ऐसे लोगों के कुछ बर्ताव ऐसे डोमिनेटिंग नेचर के कुछ लोग होते हैं। मान लीजिए पराक्रम में पाप ग्रह की राशि है, पराक्रम का स्वामी पाप ग्रह हो रहा है, या यहाँ पर शनि राहु मंगल आदि ग्रह बैठे हुए हैं। वाणी स्थान जैसे यहाँ पर राहु है, वाणी स्थान पर मान लीजिए किसी के पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसी वाणी वो बोलेगा कि उसके घर वाले परिवार वाले नाराज होंगे, तो जाहिर है कि जिसके साथ लव रिलेशनशिप होगा वो भी टूट जाएगी। पराक्रम में भी जिन लोगों के डोमिनेटिंग नेचर के ग्रह रहते हैं, ऐसे लोग भी बहुत डोमिनेट करते हैं और ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि लव रिलेशनशिप में यदि बार बार ब्रेकअप होता है तो उसका उपाय ये करना है। और एक उपाय और है, गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है। यदि मांगलिक हो रहे हैं, बार बार ब्रेकअप चीज़ें हो रही हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करिए, उसका प्रभाव अच्छा आएगा। लव रिलेशनशिप की सफलता, मतलब मेरी सफलता होगी नहीं होगी, कि सफलता इसी पर डिपेंड करेगी। दोनों लोगों की कुंडली में अगर ऐसे योग हैं तो सफलता होगी। और यदि कुंडली का मिलान अच्छा है, विचारों का केवल कुंडली में केवल जो ग्रह मैत्री भकूट नाड़ी से नहीं काम चलता है। कुंडली में जो ग्रहों की पोजीशन है, जन्म कुंडली में प्लेनेटरी पोजीशन देखना भी जरूरी है। बहुत से हमने लोगों को देखा है 30 गुण 32 गुण मिल रहे हैं, 35 गुण मिल रहे हैं, 2-3 महीने के बाद ही वो तलाक के लिए खड़े हो गए, क्योंकि उनके प्लेनेटरी पोजीशन जो ग्रहों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति नहीं मैच हो रही है, तो भी दिक्कत होती है। केवल कुंडली का गुण देखना यह एक पक्ष है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कुंडली का डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, नाम से मिला लो। नाम से मिला करके कभी लव रिलेशनशिप या लव मैरिज मत करिएगा। करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चले, क्योंकि नाम तो कोई भी कुछ भी रख लेता है। वहाँ तो ये कुंडली मिलान दे तो बेवकूफ़ी वाली बात है, केवल मन को बहलाने वाली बात है, वो मिलान का कोई मतलब नहीं है। कुंडली का सही मिलान करिए डेट ऑफ बर्थ से। और दूसरा जो है वह कुंडली में एक अच्छे ज्योतिषी से यदि आप इंटरप्रिटेशन कराएंगे तो जन्म कुंडली के ग्रहों की पोजीशन देखेगा, वो बताएगा कि जो है वह ग्रह एक दूसरे के मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा होता है क्या मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे। देखिए पेरेंट्स का स्थान का होता, चौथा घर होता है माता का, 10वां घर होता है पिता का। माता पिता के स्थान पर यदि पाप ग्रहों का प्रभाव है तो माता पिता के जो है आसानी से मानने के योग नहीं होते हैं। और वहाँ पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी ज़्यादा दिख रहा, गुरु है, तो परंपरागत जो है वह ऐसे लोग जो परंपरा के अनुसार चलने वाले होते हैं, तो वहाँ पर भी ये संभावनाएं थोड़ी कम होती हैं लव मैरिज के लिए, पेरेंट्स के मानने की। लेकिन अगर सेम कास्ट में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, मान जाते हैं। फिर होता है इंटर कास्ट होगी क्या। देखिए इंटर कास्ट मैरिज के योग जो होते हैं वह ज़्यादा तो ये होते हैं कि जब राहु केतु का प्रभाव होता है मंगल शुक्र के साथ, तो ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी चीज़ें होने की संभावना रहती हैं, नहीं तो ज़्यादा ऐसा नहीं होता है। दूसरा क्या है कि प्रश्न पूछते हैं कि मैं जिससे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ उसी के साथ विवाह होगा कि नहीं। अगर ऐसा कोई प्रश्न किसी का आता है तो क्या करिए, दोनों लोगों की कुंडली का पहले मिलान करके देखिए। यदि कुंडली का मिलान अच्छा हो रहा हो तो उसमें जो है संभावना रहेगी कि हाँ आगे बात बनेगी, आगे बात चलेगी। क्योंकि अगर कोई पूरब मुँह बैठने कोई पश्चिम मुँह बैठने वाला होगा तो जाहिर है कि ज़्यादा दिन तक वो बात टिकती नहीं है। कभी कभी ग्रह मैत्री केवल मिल रही है 2-4 साल या 2-3 महीने चलता है, फिर बाद में वो टूट जाता है। तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। और बहुत ऐसे चीज़ लोग पूछते हैं क्या मेरा जब जिससे साथ मेरी लव रिलेशनशिप है वो लॉयल है या नहीं है, और ये पूछ रहे हैं क्या उसके मन में क्या चल रहा है। देखिए यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में, दोनों लोगों के कुंडली के मिलान में यदि गण अच्छे हैं, ग्रह मैत्री अच्छी हो रही है या राशि मैत्री मिल रही है, तो जरूर एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन का भाव, या जोनी मैत्री अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो अट्रैक्शन का भाव रहेगा। लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है इसके देखने के लिए वर्तमान में उस व्यक्ति की महादशा अंतर्दशा देखनी पड़ेगी। हो सकता है कि ग्रह अच्छे बैठे हों लेकिन शनि की 7.5 ढैया के कारण शनि खराब जगह बैठा हो, वो आदमी परेशान चल रहा हो, या मंगल राहु का या राहु की दशा अंतर्दशा चल रही हो, शनि की अंतर्दशा चल रही हो, ऐसे समय में उस व्यक्ति का मूड ठीक नहीं होता, वह स्वयं अच्छा नहीं महसूस कर रहा है, तो लव रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचेगा। इसलिए यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो उसमें ध्यान देना है
कि जिन दो लोगों के बीच में ऐसे संबंध हैं उनके दशाएं और गोचर कैसे चल रहे हैं। अच्छा कब होगा? जब पाप ग्रहों का प्रभाव खत्म होगा, इसको देख करके आप बता सकते हैं। और लॉयल्टी की जहाँ तक बात है, देखिए मंगल शुक्र दोनों अगर पाप ग्रहों के प्रभाव में रहते हैं या पाप पोजीशन में रहते हैं तो जो है व्यक्ति लॉयल कम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शुक्र के साथ यदि राहु बैठ जाए, एक बात ये जान लीजिए, इसमें 90% तक ये सूत्र सत्य होता है। शुक्र के साथ यदि किसी कुंडली में राहु बैठा हुआ है तो ऐसे लोग जो है लॉयल कम होते हैं। अगर कोई फ्रेंडशिप रहती है तो एक से ज़्यादा लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, एक से ज़्यादा लोगों के साथ ऐसे लोगों की रिलेशनशिप रहती है। बार बार ऐसे लोग बदलते रहते हैं अपने प्रेमी या प्रेमिका को। जीवन साथी विवाह होने के बाद भी इन ऐसे लोगों को जो है वह लॉयल्टी बहुत कम रह पाती है। और जब भी शुक्र और राहु एक दूसरे के साथ आते हैं, दशा में आए, अंतर्दशा में आए या गोचर में आए, उस समय ज़्यादा प्रॉब्लम उत्पन्न होगी यदि शुक्र और राहु एक साथ किसी के कुंडली में बैठे हैं। शुक्र राहु बैठे हैं और पाप ग्रहों का प्रभाव हो रहा है। शुभ ग्रह यदि नहीं देख रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत होगी। मान लीजिए शुभ ग्रह देख रहे हैं, गुरु देख रहा है, तो गुरु जो है वह बुद्धि ज्ञान का कारक होता है, वो रोकता है। शनि जो है वह अन्याय का कारक होता है, वो भी रोकने का प्रयास करता है। लेकिन मंगल साथ में बैठा हुआ है, शुक्र मंगल राहु हुए तो करेला और नीम चढ़ाव वाली बात हो जाती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वह लॉयल नहीं होते हैं। और ऐसे लोगों की जो है वह मैरिज के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग होते हैं, जिनके कुंडली में शुक्र हो, राहु एक साथ बैठा हो या इस तरह के जो पाप ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा होता है तो लॉयल्टी में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे जैसे कहा गया है कि फूल को छोड़कर जो कली बेच दे, ऐसी मालन का कोई भरोसा नहीं। जो हर रात शौहर बदलती रहे, ऐसे दुल्हन का कोई भरोसा नहीं। तो यह देख करके करना है कि यदि ऐसी जो है ग्रस्थितियाँ इतनी ख़राब किसी की दी हैं, या आपको खुद लगेगा कि कोई व्यक्ति बात करता है, बहुत से लोगों से बात करता है, तो वहाँ पर रुक जाइए। अलार्म आपके लिए है। ऐसा करेंगे तो आपको आगे जीवन में मुश्किल आएगी। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है इस वीडियो में हमने आपको बहुत सारे सूत्र बताए कि जो है जिसमें आपको आंसर मिला होगा। लव रिलेशनशिप कब होगा, कैसी रहेगी, ब्रेकअप होगा कि नहीं होगा, इंटरकास्ट होगी या ऐसी मैरिज होगी क्या, और बहुत सारे जो है वह प्रश्न जो है वह उत्तर आपको मिले होंगे। आगे कौन से कुंडली, जन्म कुंडली के कौन कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो लव रिलेशनशिप, लव मैरिज की तरफ प्रेरित करते हैं, उनका क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को, अन्य लोगों को शेयर कीजिएगा और महत्वपूर्ण जानकारियां नोट करके रखेंगे तो आपको ये बर्निंग टॉपिक, जो बर्निंग क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर देने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।